एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम रामानुज और गोपाल था। दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार करते थे। दोनों हमेशा प्यार से रहते थे। व्यापार में दोनों को अधिक लाभ होता। भैया, इस साल हमें बहुत तरक्की हुई। भैया देखो कितना पैसा कमाया हमने। तुम ठीक कह रहे हो, इस धन को हमें सही उपयोग करना है। कुछ उपाय सोचो। हमारा घर पुराना हो गया है, इस धन से नया घर खरीदना अच्छा होगा। मुझे ये उपाय अच्छा लगा। फिर देर किस बात की, नया घर खरीदेंगे। हमारे गांव में ही एक मकान देखा है मैंने, उसे पूछताछ करके खरीदेंगे। एक हफ्ता बीत जाने के बाद दोनों भाई पुराना घर खाली करके एक नए घर में अपने परिवार के साथ रहने लगे। इस तरह बड़े आराम से कई दिन बीत जाते हैं। सुनिए जी, लगता है कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आप सुन रहे हो ना? हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। भैया, रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज़ें सुनी। दरवाजा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। चलो चलो, अभी से हम थक गए हैं। इस तरह दोनों बाजार में व्यापार करके घर वापस आ जाते हैं। क्या भैया, जब देखो अंदर से बाहर से आवाज आती रहती है। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन चलो देख लेंगे। दोनों भाई अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अजी, आप सुन रहे हो ना? बाहर से फिर से आवाजें आनी शुरू हो गई। हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। सुनिए जी, लगता है इस घर में भूत है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भूत प्रेत कुछ नहीं है, बुरा सपना देखा होगा तुमने। जाकर सो जाओ। क्या हो गया? इतना जोर से चिल्लाया क्यों तुमने? हमारे खिड़की के पास कोई भूत खड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। क्या हो गया गोपाल? इतना जोर से चिल्लाने की आवाज आई, क्या हो गया? वो मेरी बीवी को खिड़की की तरफ भूत दिखा कहती है। यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, कोई पक्षी वगैरह आ गई होगी। सो जाओ। इस तरह कई दिनों तक अजीब अजीब सी आवाजें और अजीब अजीब से लोग दिखाई देते रहते हैं। सुनिए जी, मुझे हर दिन रात होते ही डर लगने लगा है। हम लोग इस घर को खाली करके कहीं और चले जाते हैं ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पर भैया और मैं अलग नहीं रह सकते। भैया को पूछकर बताता हूँ। भैया, मुझे हर दिन कुछ भयंकर आवाजें और चीखें सुनाई दे रही है। भैया, मुझे शंका है कि यहाँ कहीं कोई भूत तो नहीं। मेरी पत्नी भी काफी डर रही है। हम इस घर को छोड़कर पुराने घर में जाना काफी अच्छा है। भैया, भूत प्रेत कुछ नहीं है, आप लोग खामखा डर रहे हो। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता, खामोखा डर रहे हो तुम लोग। इतने मेहनत से घर खरीदा, उसे छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमको उतना ही डर लग रहा है तो तुम चले जाओ, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं पुराने घर में चले जाता हूँ। भैया, रात को डर से नींद तो आ ही नहीं रही है। भैया,
मैं कितना समझाऊं तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी मर्जी। लो, ये 1000 रुपए लेकर पुराने घर में रहो। हम दोनों यही रहने का निर्णय कर लिए हैं। ओके भैया। आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे भाई को पुराना घर तो दे ही दिया था, ऊपर से 1000 रुपए भी देने की क्या जरूरत है? हमें इससे नुकसान नहीं होगा। मैं पागल हूँ क्या 1000 रुपए देने के लिए? 1 महीने पहले तुम जब गाँव गई थी तब मैं बाहर खड़ा हुआ था। रास्ते से गुजरते हुए एक साधु बाबा ने कहा, आपके घर में आग्नेय दिशा में धन है, आपके घर में आग्नेय दिशा में धन है। ऐसा कहा उन्होंने। उस दिशा में गोपाल रहता है, अगर वो वहाँ पे रहता है तो हम कैसे निकाले वो धन? इसलिए उसको भूत है करके विश्वास दिलाकर अपने आप घर छोड़ने पर मजबूर किया। अब पूरा धन हमारा हो जाएगा। 1000 रुपए देने से क्या नुकसान है? अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब वो पूरा धन हमारा होगा। चलो चलो, जल्दी जाके खोदना है। हाँ, चलिए चलिए। सुनिए जी, लगता है कोई लोहे का डब्बा है। जल्दी जल्दी खोदिए। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। साधु जो कहा था वही हुआ। बाहर निकालते हैं, मेरी मदद करो। इसमें तो धन होना चाहिए। तुम कैसे आ गए? वो साधु बाबा ने तो आग्नेय में धन है करके कहा। मेरा नाम ही धन है। बहुत दिनों पहले मुझे इस डिब्बे में बंद करके रख दिया था। आप लोगों ने मुझे मुक्त कराया। खाना खाकर बहुत दिन हो गए, मुझे बड़ी भूख लग रही है। तुम दोनों को मैं खा जाऊंगी। अरे बाप रे, हम लोग को प्लीज मत खाओ। हमें ने तो तुम्हें मदद किया है ना यहाँ से बाहर निकलने। हमें प्लीज छोड़ दो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो हम तुम्हें खाना देंगे। और उस दिन से उस भूत की सेवा करते हुए रामानुज और उसकी पत्नी डरते सहमते उसी घर में रहने लगे।